दाना बादशाह। बहुत पहले किसी दूर दराज मुल्क में लोगों का ये रिवाज था कि वो हर साल अपना बादशाह बदल लेते थे। जो भी बादशाह बनता है वो इस अहद पर दस्तखत करता है कि इसकी हुकूमत के 1 साल बाद वो इस ओहदे से दस्तबरदार हो जाएगा और उसे एक दूर दराज जजीरे पर छोड़ दिया जाएगा जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। जब किसी बादशाह की 1 साला हुकूमत खत्म हो जाती तो उसे एक खास जजीरे पर छोड़ दिया जाता जहां वो अपनी बाकी जिंदगी गुजारता। इस मौके पर बादशाह को बेहतरीन लिबास पहनाया जाएगा और इसे हाथी पर बिठाकर मुठ भर के अलविदाई सफर पर ले जाया जाएगा जहां वो तमाम लोगों को आखिरी बार अलविदा कहेंगे। वो इंतहाई अफसोसनाक लम्हात होंगे और फिर वहां के लोग बादशाह को हमेशा के लिए जजीरे पर छोड़ देंगे। एक दफा लोग अपने बूढ़े बादशाह को जजीरे पर छोड़कर वापस आ रहे थे जब उन्होंने एक जहाज को देखा जो अभी गिरकर तबाह हो गया था और एक नौजवान लकड़ी के तख्ते से टेक लगाकर खुद को बचाने के लिए खड़ा था। चूंकि वो भी नए बादशाह की तलाश में थे, इसलिए वो नौजवान को अपनी कश्ती में बिठाकर अपने मुल्क ले आए और उससे 1 साल हुकूमत करने को कहा। पहले तो उसे यकीन न आया, लेकिन फिर वो 1 साल के लिए बादशाह रहने पर राजी हो गया। वहां के लोगों ने इस सल्तनत के तमाम उसूल और तरीके बताए और ये भी कहा कि 1 साल बाद वो उसे किसी खास जजीरे पर छोड़ देंगे। बादशाहत के तीसरे दिन नौजवान बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे वो जगह दिखाओ जहां पिछले तमाम बादशाह भेजे गए थे। बादशाह की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इसे जजीरा दिखाने का इंतजाम किया गया। ये जजीरा मुकम्मल तौर पर जंगल और जंगली जानवरों से भरा हुआ था। इन जानवरों की आवाजें जजीरे के बाहर भी सुनी जा सकती थी। बादशाह जंगल में थोड़ा सा मुआयना करने गया और वहां उसने अपने तमाम साबिक बादशाहों के कुंकाल देखे। वो समझ गया कि बहुत जल्द इसका भी यही हाल होगा और जंगली जानवर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे। जब बादशाह मुल्क वापस आया तो उसने 100 मजबूत और सेहतमंद कारकुनों को इकट्ठा किया। वो उन सब को जजीरे पर ले गया और हुक्म दिया कि 1 महीने में जंगल साफ कर दिया जाए, तमाम खतरनाक जानवरों को मारा जाए और तमाम गैर जरूरी दरख्तों को काट दिया जाए। वो हर माह जजीरे का दौरा करता और खुद काम की निगरानी करता। पहले महीने में तमाम खतरनाक जानवर मारे गए और फिर बहुत से दरख्त काट दिए गए। दूसरे महीने तक जजीरे को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया था। अब बादशाह ने मजदूरों को हुक्म दिया कि जजीरे पर मुख्तलिफ जगहों पर खूबसूरत बागात बनाएं। वो अपने साथ मुख्तलिफ पालतू जानवर जैसे मुर्गियां, गाय, भैंस, बत्तख और भेड़ें भी जजीरे पर ले गया। तीसरे महीने में बादशाह ने अपने नौकरों को जजीरे पर एक शानदार घर और एक बड़ी बंदरगाह बनाने का हुक्म दिया। जैसे जैसे महीने गुजरते गए, जजीरा एक खूबसूरत शहर में तब्दील हो गया। नौजवान बादशाह बहुत सादा लिबास पहनता था और अपने ऊपर बहुत कम खर्च करता था। उसने अपनी सल्तनत की ज्यादातर कमाई इस जजीरे की तामीर पर खर्च की। 10 माह बाद बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मुझे मालूम है कि मुझे 2 माह में जजीरे पर रहा कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अभी जाना चाहता हूँ। वजीर और दूसरे वजीर राजी न हुए और बादशाह से कहा, आपको साल खत्म होने के लिए मजीद 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। साल खत्म होने के बाद ही आपको जजीरे पर रहा किया जाएगा। आखिर 2 महीने गुजर गए और बादशाहत का 1 साल खत्म हो गया। रवायत के मुताबिक लोगों ने अपने बादशाह को शानदार लिबास पहनाया और इसे हाथी पर बिठाया ताकि वो अपनी कौम को अलविदा कह सके। गैर मुतवक्के तौर पर बादशाह अपनी अलविदाई तकरीब में बहुत खुश था। लोगों ने इससे पूछा, इस मौके पर पिछले तमाम बादशाह रोए थे लेकिन तुम हंस रहे हो, इतने खुश क्यों हो? नौजवान बादशाह ने जवाब दिया, तुमने अक्लमंदों को ये कहते नहीं सुना, जब तुम इस दुनिया में बचपन में आए तो रो रहे हो और बाकी सब हंस रहे हो। ऐसी जिंदगी जियो कि जब तुम मरो तो हंस रहे हो और बाकी दुनिया रो रही हो। मैंने ऐसी जिंदगी गुजारी है। जब सारे बादशाह महल की रंगीनियों में खो गए, मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था और उसके लिए मंसूबाबंदी कर रहा था। मैंने अब इस जजीरे को एक खूबसूरत जगह में तब्दील कर दिया है जहां मैं अपनी बाकी जिंदगी अमन सुकून से गुजार सकता हूं। अगर आपको ये हकीकी जिंदगी की कहानी पसंद है तो
برا کرم ہمیں نیچے تبصرہ کریں اور اپنے دوستوں اور پیروکاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی حقیقی زندگی کی کہانی ہے تو برا کرم اسے اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ بھیجیں۔ ہم آپ کی کہانی یہاں اپنے سٹوریز پلیٹ فارم پر شائع کریں گے۔